चलो बच्चा क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हमने टॉपिक पढ़ा था वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी आपकी दो तरह की थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। स्पीड भी आपकी दो तरह की थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। अब आप डिटेल में यहाँ पे चर्चा करोगे एवरेज स्पीड की। आपको डिटेल में बात करनी है एवरेज स्पीड की। इसको हिंदी में बोलते हैं औसत चाल। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा बता दिया था। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इन जर्नी। किसी वस्तु द्वारा यात्रा के दौरान चली गई कुल दूरी तथा यात्रा में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल। ये डिफिनीशन वगैरह आपने कल देख लिया था। हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बेसिक चीज मैं बताता हूँ, उसी से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। एक लोकेशन ए, एक लोकेशन बी और एक लोकेशन सी। कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसकी स्पीड है v1 और टाइम लेता है t1। यहाँ पे स्पीड है इसकी v2 और टाइम लेता है t2। आपको बतानी है एवरेज स्पीड। ठीक है, फिर से सुन लो क्वेश्चन। ए से बी तक v1 स्पीड से जाता है और t1 टाइम लेता है। बी से सी तक v2 स्पीड से जाता है और t2 टाइम लेता है। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। बच्चा एवरेज स्पीड के लिए आपको दो चीजें चाहिए। देखो बेसिक से समझो आप। टोटल डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए आपको? टोटल टाइम चाहिए। दो चीजें आपकी चाहिए होंगी, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालो कितना होगा। अब देखो यहाँ पे आपको ए से बी तक और बी से सी तक जाना है, तो डायरेक्टली आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन हाँ डिस्टेंस निकालने के लिए जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो आपको दे दिया है। स्पीड इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो वो क्या बनेगा? स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है, ये बनेगा। तो आप डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी आपकी? वो बनेगी आपकी ए बी प्लस बी सी बनेगी। ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना होगा बेटा? डिस्टेंस निकालना है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम करना है आपको। और यहाँ पे आपको स्पीड कितनी है? v1 और टाइम कितना है? t1। यानी ए बी आपका कितना बना? v1 इंटू t1 बना। ठीक है, प्लस बी से सी तक की डिस्टेंस, स्पीड आपकी v2 है और टाइम आपकी t2 है। ये कितनी बन गई? v2 t2। टोटल डिस्टेंस आपका इतना निकल के आ गया। ठीक है, टोटल टाइम कितना बनेगा भाई? यहां से यहां तक t1 टाइम लगा और यहां से यहां तक t2 टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना बना आपका? t1 प्लस t2। ठीक है, अब एवरेज स्पीड v a v c लिख देता हूं, मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है? v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ये आपका एवरेज स्पीड निकल के आ गया। ठीक है, इतना नोट करो। फिर अगला इसका वेरिएशन देखते हैं कैसे होता है। चलो नोट कर लिया, आगे देखते हैं इसमें। अगला वेरिएशन हमारा है
ए से चलना स्टार्ट किया, पहुंचा बी पे, और बी से चलना स्टार्ट किया, पहुंचा सी पे। ठीक है, ए से बी तक के बीच की डिस्टेंस है एस मीटर, एस एम लिख दिया, एस इन मीटर। ठीक है, सॉरी S1 कर देते हैं, चलो एस ही लिख दो। ठीक है, ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एस मीटर, और जो स्पीड है वो आपको दी हुई है v1। ठीक है, बी से सी तक आपकी जो स्पीड है वो आपको दे रखी है v2। ठीक है, और बी से सी तक में टाइम जो लग रहा है वो आपका लग रहा है t1। ठीक, मान v2 है तो t2 कर लो। अब थोड़ा सा देखो, ये आपका एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से देखना, हम बेसिक से ही करेंगे, आपको फॉर्मूला नहीं रटना, आपको चीजों को समझना है। क्वेश्चन फिर से देखो, ए से बी तक S1 दूरी है और v1 स्पीड है, इसकी v1 चाल है। बी से सी तक स्पीड v2 है और टाइम इसने लिया t2। तो आपको बताना है पूरे जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बस एक ही चीज हमारे पास है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अच्छा ए बी तो आपको डायरेक्टली दे दिया ना एस मीटर, तो ए बी की जगह आप सीधे लिख लो एस। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख लिया। बी सी कितना बनेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो आपकी स्पीड v2 है और टाइम कितना ले रहा है t2, तो ये कितना बना v2 मल्टीप्लाइड बाई t2। टोटल डिस्टेंस निकल गई आपकी, टोटल टाइम निकाल लो आप। टोटल टाइम कितना होगा, अब देखो यहाँ पे आपको ए से बी में डायरेक्टली टाइम नहीं दिया है, लेकिन टाइम निकालने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो आपको अवेलेबल है। तो टाइम, जैसे आपने स्पीड देखा, स्पीड इक्वल टू क्या होना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बनता है। आपको यहाँ से टाइम फाइंड करना, तो टाइम को इधर ले जाओगे, स्पीड को नीचे लाओगे, तो टाइम आपका क्या बन गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बनी। चलो, तो ये ए से बी तक में टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है एस, स्पीड कितनी है v1, ये ए से बी तक का टाइम निकल गया, प्लस बी से सी तक का टाइम आपको डायरेक्टली दिया हुआ है t2, लिख लिया। अब एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस आपने कितना निकाला, s प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना, s अपॉन v1 प्लस t2। ये आपके निकल के आ गई एवरेज स्पीड। आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी क्वेश्चन आप देखना एक लाइन में लगाओगे, नोट करो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, इससे भी बढ़िया। अब हम तीन पार्ट में चीजों को करेंगे। ए से हम चलाएंगे चीजों को बी तक, बी से चलाएंगे सी तक, और सी से चलाएंगे डी तक। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, देखो मैं नोटेशन बता देता हूँ। अगर मैं v कहीं लिखता हूँ तो इसका मतलब है स्पीड, t लिखता हूँ इसका मतलब है टाइम, और s लिखता हूँ इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस। ये नोटेशन है। जैसा मान लो यहाँ पे v1 लिख दिया मतलब स्पीड v1 है, यहाँ पे s2 लिख दिया मतलब डिस्टेंस s2 है, यहाँ पे t3 लिखा मतलब टाइम t3 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे v1 और s1, मतलब क्या, a से b तक जाने में स्पीड इसकी v1 है और डिस्टेंस कितनी है s1। यहाँ पे मैंने लिख दिया v2 और लिख दिया t2, मतलब क्या, B से C तक स्पीड v2 है और टाइम कितना है t2। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो s3 और यहाँ पे लिख दिया v3। ठीक है, C से D तक डिस्टेंस कितनी है s3 और स्पीड कितनी है v3। अब आपको बताना है कि A से D तक जाने में एवरेज स्पीड क्या होगी।
ए से डी तक जाने में एवरेज स्पीड क्या बनेगी। सिंपल है, टोटल डिस्टेंस निकालो। टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा भाई, ए बी, भाई यहां से यहां तक कितना बना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। चलो इसको निकालते हैं। ए बी कितना डायरेक्टली आपको दिया है, ए बी कितना है S1 प्लस बी सी कितना, अब आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये आपको पता है। तो हमारा बी सी कितना होगा, स्पीड कितना है v2 और टाइम कितना है t2, ये हो गया। सी डी कितना है डायरेक्टली आपको पता है S3। अब आपने ये टोटल डिस्टेंस निकाल ली। बारी है टोटल टाइम की। टोटल टाइम देखो भाई, यहाँ पे आपको टाइम नहीं पता है, तो टाइम इक्वल टू आपको पता है, टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आप जानते हो, ठीक है। तो टाइम आपका ए से बी तक में कितना बनेगा, डिस्टेंस कितनी है S1 अपॉन स्पीड कितनी है v1। ए से बी तक का टाइम निकल गया, प्लस बी से सी तक डायरेक्टली टाइम दिया हुआ है t2, प्लस सी से डी तक डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन आपको डाटा दिया हुआ है, निकाल सकते हो। कितना बनेगा S3 अपॉन v3, ये आपका टोटल टाइम निकल के आ गया, ठीक है। एवरेज स्पीड लिख लो बच्चा, कितना, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस v2 t2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई S1 अपॉन v1 प्लस T2 प्लस S3 अपॉन v3। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इतना अगर आप समझ गए तो अभी क्वेश्चन एक लाइन में आप सॉल्व करोगे, ठीक है, गारंटी मेरी है, इतना आप नोट करिए। नोट हो गया, चलो अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट समझा है तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो कैसे, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख रहा, देखो बच्चा लैंग्वेज लिखने में आपका इतना भरेगा, टाइम बर्बाद होगा, तो आपको मैं चीजें समझा दे रहा हूँ, आपके बुक में जो भी क्वेश्चन अवेलेबल होंगे आप सॉल्व करिए, ठीक है। देखो ए से बी तक और बी से फिर चला सी तक, ए से बी तक चला 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टाइम लिया t इक्वल टू 3 आवर्स, ठीक है। फिर बी से सी तक चला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टाइम इस पे लिया 2 आवर्स। अब आपको लैंग्वेज में लिख के दे देगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी तक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 आवर्स तक चला, फिर बी से सी तक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 आवर्स तक चला, तो आपकी पूरी जर्नी में आपको एवरेज स्पीड क्या होगी ये फाइंड करनी है। सिंपल है, एक लाइन में अब लिखता हूँ, पहले थोड़ा सा देख लो फिर उसके बाद एक लाइन में करते हैं। टोटल डिस्टेंस आपको निकालनी, हर केस में यही काम करना है, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है, आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है और टोटल टाइम निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना दिया हुआ है डायरेक्टली आपको दिया है 5, लिख लो। बी सी कितना है डायरेक्ट, सॉरी ये स्पीड दी है ना, ये आपकी स्पीड है, किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड है, चलो डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिया है। अब बच्चा बताओ, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम 3 आवर्स, तो कितना चलेगा 15 किलोमीटर। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, स्पीड 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ए बी आ गया, प्लस सेम चीज यहाँ पे स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना बना 15 प्लस 20, 35 किलोमीटर। आपकी टोटल डिस्टेंस आई
टोटल टाइम कितना है आपके पास? 3 आवर्स यहाँ, 2 आवर्स यहाँ, कितना? 5 आवर्स। एवरेज स्पीड कितनी बन गई? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितना बना? 7 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया आंसर। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, बहुत इजीली समझ में आया होगा। तो इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इतना सारा हम लिखने वाला काम नहीं करेंगे, अब हम एक लाइन में आंसर निकालेंगे। बस थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेटेड बनाए रखना। देखो कैसे है, ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक गया, बी से चलना स्टार्ट किया, सी तक गया। मैं लिख देता हूँ 5 किलोमीटर 2 आवर्स, ठीक है। और यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर और 2 आवर्स ये भी चला। भाई अब यूनिट से आप पहचानो कि कौन सी डिस्टेंस है, कौन सा स्पीड है। देखो किलोमीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की, पिछली क्लास में पढ़ा है। किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होती है? वो होती है आपकी स्पीड की। ये टाइम तो हार की होती है, पता है। आप सीधे एक लाइन लिखो, वी एवरेज क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए से बी तक कितना है? 5 प्लस बी से सी तक डायरेक्ट आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। और स्पीड आपकी 10 है, टाइम आपकी 2 आवर्स है। तो ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हुआ? 20। टोटल डिस्टेंस आ गई, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, 2 प्लस 2 कितना? 4। कितनी आ गई आपकी? 25/4 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? तो आप ऐसा लिखना चालू करो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, एक लाइन में करोगे आप। अब आपको एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करिए। और वो भी आपको मैक्सिमम 2 लाइन के अंदर निकालना है। ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर 2 आवर्स तक चल रहा है, ठीक। फिर बी से सी आपका 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। फिर यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 3 आवर्स तक चल रहा है। आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, यूनिट देख के आप समझ रहे होगे। ए से बी तक स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम ले रहा है? 2 आवर्स। बी से सी तक स्पीड डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर, स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। सी से डी तक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और आपका 3 आवर्स तक चल रहा है। आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। चलो आराम से मैं लिखता हूँ, बस समझो। टोटल डिस्टेंस ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी, ठीक है। देखो ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? दिया तो नहीं है डायरेक्टली, तो निकाल दो। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। स्पीड 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना? 10 किलोमीटर। बी से सी तक कितनी है? डायरेक्ट आपको दे रखा है 10 किलोमीटर। सी से डी तक कितना दिया हुआ है? डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन स्पीड और टाइम दिया है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, स्पीड आपकी 10 है, टाइम 3 है, कितना हुआ? 30 किलोमीटर, ठीक है। चलो टोटल डिस्टेंस कितनी बनी? 10 प्लस 10 प्लस 30 कितना हुआ? 20 प्लस 30 50। डिवाइडेड बाई क्या लिखना है? टोटल टाइम। बच्चा 2 घंटे यहाँ लग रहे हैं और यहाँ आपको डायरेक्ट टाइम नहीं पता है, तो अब टाइम निकाल लो। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ का टाइम कितना बनेगा? डिस्टेंस कितनी है? 10 और स्पीड कितना है? 5, 2 आवर्स। इसके बीच का जो टाइम बना वो कितना बना? 2 आवर्स। और यहाँ पे डायरेक्ट आपको 3 आवर्स पता है, मतलब 2 + 2 + 3